आज कव्य का कुछ अच्छा खाने को जी चाह रहा था। वो सोच रही थी कुछ मीठा होना चाहिए, मगर क्या। फिर वो अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, मेरा दिल चाह रहा है मैं खीर खाऊं। आप मुझे दूध और चावल ला के दे। कैसी बातें करती हो गौरी, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है तो मैं खीर ला के बना के दूँ खाने के लिए। जब देखो कोई ना कोई मन चाह रहा होता है। क्यों ऐसी बातें करते हो जी चलाने वाली निखट्टू निकम्मे। मेरी बात सुनो, आज जूही ने खीर बनाई है, हम वही खाते हैं जाके। फिर दोनों जोर जोर से हंसते हैं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तो फिर चलें। और फिर वो दोनों पति पत्नी अपनी गेम खेलने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और जूही से जाकर कहते हैं, जूही बहन, बुलबुल बहुत बीमार है, आपको बुला रही है वो। चलेंगे आप मिलने के लिए? कल तो मुलाकात हुई थी मेरी उनसे, क्या हो गया बुलबुल बहन को? क्यों नहीं चलूँगी, ज़रूर चल। तो फिर चलें, तैयार हो जाएं, हम सब साथ ही चलते हैं। मैं सबको बुला लेता हूँ, बाकी सबको भी बुलाया है बुलबुल ने, ज़रूरी काम है उसे। कह रही थी बहुत ज़रूरी योजना देनी है, सब पक्षियों को लेकर आ जाओ। तो फिर आप चलें, मैं बाकी बुल को तो कौवे को और उसको कबूतर को तोते को बुला। मैंने ना खीर बनाई है, ज़रा वो ठंडी करने के लिए रख दूँ, फिर चलती हूँ। वापसी आऊँगी तो फ्रिज में ठंडी ठंडी खीर रखी होगी खाने के लिए। फिर जूही वहाँ से अपना काम निपटा के चली जाती है। गौरी कहती है, पति जी आपको पता है जूही चली गई है, घर में खीर अकेली है, तो हम मज़ा करेंगे। हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो, मुझे तो खीर का अभी से खुशबू आ रही है। मीठी मीठी, कब खाएंगे हम। जूही बहन जाके कबूतर को बोलती है। कबूतर जाके तोते के पास आती है। देखो जी, जूही और कबूतर तो चले गए हैं और आपको भी जाना चाहिए। बुलबुल दीदी ने सब पक्षियों को बुलाया है। क्या काम है तो फिर बुलबुल दीदी को क्यों सबको इकट्ठा कर रही हैं? कोई ज़रूरी योजना देनी है क्या? गौरी खुश होती है। हाँ हाँ, जाओ तुम जाओ, जल्दी जाओ, हम यहाँ सबकी रखवाली कर रहे हैं। हम हैं। ठीक है, मेरे घर की रखवाली करना, मैंने भोजन रखा हुआ है। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र होके जाओ, ये जंगल हमारे सुपुर्द है, हम यहाँ कुछ नहीं होने देंगे। और फिर तोता भी वहाँ से उड़ता हुआ बुलबुल की तरफ चला जाता है। वो बेफिक्र था कि गौरी और कालू घर का ख्याल रख रहे हैं। यहाँ के में सब बुलबुल के पास पहुँच जाते हैं और अब गौरी का इंतज़ार कर रहे थे कि न जाने वो अभी तक क्यों नहीं आई। बुलबुल सबको देखकर हैरान थी कि आखिर सब पक्षी अचानक से मेरे घर पर कैसे आ गए हैं। बुलबुल दीदी, आपने बुलाया था और गौरी ने हमें बताया था, मगर देखो खुद अभी तक नहीं आई है और हम यहाँ सब पहुँच गए हैं। और यहाँ पर गौरी और उसका पति बहुत खुश हो रहे थे, कह रहे थे मेरा भाई आने वाला है और मैंने सोचा था उसकी दावत करेंगे। चलो अब वो आ जाए तो फिर सब मिलके खाना खाते हैं। खीर भी तैयार है, भोजन भी और फ्रूट भी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो रहे थे, बिना खर्चे के भैया की दावत हो जाएगी। और फिर वो फटाफट अपने भाई को फ़ोन लगाता है। भैया जी, कहाँ हो आप? कब से खाना ठंडा हो रहा है? पता है आपको, हमने कितने सारे खाने का इंतज़ाम किया है, पूरा जंगल भोजन से भरा हुआ है। फटाफट आ जाए, हमें बहुत भूख लग रही है। यहाँ उसका भाई खुश हो जाता है और फ़ौरन ही कहता है, मैं तुरंत आ रहा हूँ, तुम टेंशन ना लो। और फिर वो जूँ तूँ उड़ता 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 वहाँ पहुँच जाता है। आ गया मैं, आप बताओ कहाँ रखा है खाना? तो जल्दी किस बात की है, चलो चलते हैं। क्या खाना पसंद करेंगे पहले आप? मुझे तो बहुत मज़े की खीर खानी है, मेरे को खीर की खुशबू आ रही है। किसने बनाई है खीर? है, जल्दी करो जल्दी, पहले खीर खाते हैं जाके। तुम्हें पता है खीर जूही ने बनाई थी अपने लिए, फ्रिज में रख के गई है ठंडी करने के लिए। और फिर वो तीनों पहले तोते के यहाँ आ जाते हैं कि फ्रूट से नोश के फरमाते हैं। तीनों मिलके खूब अमरूद खाते हैं और मज़ा करते हैं। मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। मीठा मीठा अमरूद था ये। तो कैसा लगा आपको हमारा फ्रूट? फिर वो तीनों उड़ते उड़ते वहाँ से जूही के घर की तरफ आते हैं। जूही की ठंडी खीर उन्हें बहुत मज़ा देती है और तीनों मिलकर पूरी खीर चट कर जाते हैं। इतना भी नहीं सोचते कि जूही के लिए थोड़ी बचा ही दें। बहुत मज़े की खीर बनाई थी जूही बहन ने। अब तो भाई बहुत अच्छी नींद आएगी आज रात तो। सही कह रहे हैं आप, मेरा भी बहुत मन चाह रहा था मीठा खाने के लिए, मगर कालू ऐसा है। और फिर वो तीनों वहाँ से जाते हैं कि अब कबूतर के यहाँ जाते हैं। बादल भी ज़ोर ज़ोर से गरजना चमकना शुरू कर देते हैं।
मगर वो तीनों इस बात से बेखबर थे। यहाँ पर ये सब उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे कि वो दोनों आएंगे तो फिर पूछेंगे कि भाई हम सबको यहाँ इकट्ठा क्यों किया है। पता नहीं वो दोनों क्यों नहीं आए। घर पे खाना रखा हुआ है ऐसे ही। मैं बहुत पर तुमको उसका बताना की ज़रूरत क्या थी? तुम जानते तो हो कालू कितना बड़ा चोर है। ऐसा ना हो वो हमारे भोजन चुरा ले। वो कहाँ रखवाली करेगा। और यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। वो तीनों बहुत खुश थे। पेट भर लिया था। उन तीनों को बहुत मज़े की नींद आ रही थी। चलें चुई कालू सो जाते हैं। भैया जी आज आप भी यहीं ठहर जाएं। हाँ मैं यही सोच रहा था। तुम दोनों अकेले जंगल में क्या करोगे? मैं भी यहीं रुक जाता हूँ। अच्छी गेट टुगेदर हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है भैया, आप इस घोंसले में हमारे साथ ही सो जाएं। वैसे भी अब आप उड़ तो पाएंगे नहीं। और फिर रात घनी हो जाती है। चारों तरफ तूफान आना शुरू हो जाता है। बारिश शुरू हो जाती है और हर तरफ तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। दोनों सब यही शोर होता है कि तूफान आ गया है। ऐसी हालत हो रही थी कि सब सोते सोते उड़ने लग जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? ये सच में तूफान क्यों आ गया? ये क्या हुआ? अरे हम कहाँ जाएंगे? इस इतनी रात में हम कैसे जाएंगे? इस भरे जंगल में हम अकेले हैं। तुम परेशान ना हो गौरी, कुछ नहीं होगा। हम तीनों साथ हैं ना, तो हम एक दूसरे को संभालेंगे। मगर हवा इतनी तेज थी कि तीनों एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहे थे और ज़ोर ज़ोर से यह हवा टकरा रहे थे। उड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम भी कहीं सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं या उस गार में ही चले जाएं। मगर न जाने क्यों वो उड़ नहीं पा रहे थे और ज़ोर ज़ोर से दीवार से टकरा रहे थे, कभी सड़क से टकरा रहे थे। जख्मी हो गए थे बहुत बुरी तरह से और उड़ने के काबिल नहीं थे। यहाँ उनका भैया का अलग बुरा हाल था। वो तो नदी में गिर ही जाता है और बह जाता है। कोहरू अपनी पत्नी को पकड़े हुए था और गौरी बहुत चिल्ला रही थी। उसको बहुत खौफ आ रहा था। कालू ने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम बेफिक्र रहो। मगर वो उड़ते उड़ते वहीं धक्का खाते हुए गार के पास आ जाते हैं। तभी सब पक्षी देखते हैं कि बाहर कालू और गौरी आ गए हैं। तोता तो बहुत खुश हो जाता है कि ये दोनों आ गए हैं, अब हमारा खाना सुरक्षित है। मगर बाहर उनकी कंडीशन देख के वो लोग हैरान रह जाते हैं। इस तूफान में, इस कंडीशन में ये यहाँ पर। अब गौरी और कालू दोनों ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे और सब उनसे पूछ रहे थे कि तुम लोग तो हमें यहाँ भेज दिया था, फिर तुम तूफान के लिए वहाँ क्यों बैठे रह गए और तुम हमारे साथ क्यों नहीं आए? अगर तुम लोग आ जाते तो इस तूफान से बच जाते। मगर वो दोनों कहते हैं कि हम बेखबर थे इस तूफान से। हम क्या मालूम था कि हमें आज इस तूफान का सामना अकेले ही करना पड़ेगा। हमने आप लोगों का भोजन खा लिया है। हमें बहुत भूख लग रही थी और मेरे भैया भी आए हुए थे, उनकी दावत करनी थी। मैंने जूही बहन की खीर अपने भैया को दे दी थी। जूही बहन माफ़ कर दीजिएगा मुझे। सब पक्षी खामोशी से उनकी बात सुन रहे थे और उनको उस पर बहुत दया आ रही थी। वो कह रहे थे कि तुम्हें हमने ऐसा नहीं सोचा था, तुम्हें भी हमारे साथ आ जाना चाहिए था। अगर तुम हमारे साथ आ जाते तो आज इस तूफान से तुम लोगों को ऐसा ज़ख्मी नहीं होना पड़ता। गौरी और उसका पति दोनों बहुत शर्मिंदा थे और वो रो रहे थे और वो सब के सब पक्षी हंस रहे थे कि चलो जो जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अब कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम हमारे साथ हो, जल्दी ठीक हो जाओगे। सब हंस के उनका दिल बहलाने लगे। मगर वो दोनों अपनी गलती की सज़ा